Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if y is equal to yx and it follows the relation x cube y plus xy cube is equal to 2, then d2y by dx square at 1 comma 1 is equal to. Now let's see the options. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी 2। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर y इक्वल है yx के और ये फॉलो करता है रिलेशन एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2, तो हमें बताना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 1 पर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें गिवन है यहाँ पर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से ये आएगा। हम जानते हैं कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी होता है तो वो इक्वल होता है वी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स के। तो यहाँ से हम बच्चों पहले हमारे पास एक्स क्यूब क्या होगा, कॉन्स एज इट इज़ रहेगा, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये आएगा एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब का करेंगे तो वाई एज इट इज़ रहेगा, तो वाई इंटू 3x² बिकॉज एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x² प्लस प्लस यहाँ पर ये प्लस है बच्चों, ये प्लस है हमारे पास। अब इसी तरह हम एक्स वाई क्यूब का करेंगे तो यहाँ पर जब हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई क्यूब हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ये वाई क्यूब प्लस प्लस वाई। अब हम बच्चों वाई क्यूब का करेंगे तो एक्स एज इट इज़ रहेगा, तो एक्स और ये आएगा 3y²। अब यहाँ पर बच्चों हम y का करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, अगर देखें बच्चों हम तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 बिकॉज 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3xy² इज इक्वल टू, और अगर हम बच्चों जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास -y³ प्लस 3x² ये आएगा यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, ये आया है हमारे पास। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा हमारे पास -y³ प्लस 3x² वाई बाई x³ प्लस 3xy²। तो यहाँ से बच्चों अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हम कोशिएंट रूल लगाएंगे। तो बच्चों कोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स बाई एफ एक्स हो तो वो हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन होता है एफ एक्स यहाँ पर ही आता है एफ एक्स स्क्वायर और ये आएगा हमारे पास एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा और आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स माइनस जी एक्स जो है बच्चों वो एज इट इज़ रहेगा और डी बाई डी एक्स होगा एफ एक्स का, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम जो अबव इक्वेशन है उसमें दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² बाई x³ प्लस 3xy², ये है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें इसका बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x³ प्लस 3xy²
का होल स्क्वायर, बिकॉज हम जानते हैं कोशिएंट रूल क्या होता है हमारे पास, कोशिएंट रूल होगा, लगाएंगे अब हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो एक्स क्यूब प्लस डी एक्स, ये 3xy² जो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y³ प्लस 3x² का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारे पास 3y² dy/dx प्लस प्लस 3x² का डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3। एक बार बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, x² कांस्टेंट मान लेंगे। तो x² कांस्टेंट रखने पर हमारा क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये आएगा x² dy/dx। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर y को कांस्टेंट, x को कांस्टेंट, यहाँ पर y को कांस्टेंट मानेंगे तो x का होगा। तो ये आएगा हमारे पास 6x, बिकॉज x² का क्या आएगा 2x, तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास y³ प्लस 3x² जो है इसे हम कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x³ प्लस 3xy² का। तो यहाँ पर ये आएगा माइनस x³ प्लस, यहाँ पर इसे बच्चों हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आएगा माइनस x³ प्लस 3xy²। यहाँ पर ये बच्चों एक्चुअली है हमारे पास y³। अब हमें क्या कांस्टेंट रखना है, यहाँ पर हमें रखना है y³ प्लस 3x² हमारा कांस्टेंट होगा, और डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर x³ प्लस 3xy² का। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 3x², और 3xy² क्या का डिफ्रेंशिएशन अगर बच्चों हम प्रोडक्ट रूल से करें तो यहाँ पर x अगर हम कांस्टेंट ले लेंगे एक बार तो हमारे पास क्या आएगा 3x। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 आएगा, बिकॉज हमारे पास जब y² का करेंगे तो 2y आएगा वहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6xy dy/dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब हम यहाँ पर y² को कांस्टेंट रखेंगे और 3x का करेंगे तो ये आएगा हमारे पास प्लस 3y², बिकॉज x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, x और y की जगह 1 पुट कर देना है। तो d2y/dx² क्या होगा हमारे पास, जब हम x 1,1 रखेंगे यहाँ पर एट 1,1, तो ये होगा हमारे पास यहाँ पर बच्चों x³ x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1³ 1 होगा, प्लस 3xy², तो 1 यहाँ पर ये बच्चों 3 हो जाएगा। फिर 3y², तो ये 3y², तो बच्चों y की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 dy/dx प्लस 3x², तो बच्चों 3 dy/dx हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर x की जगह क्या जाएगा 1 माइनस 6, ये प्लस 6xy, तो xy की जगह 1 आएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये आएगा माइनस y³, तो y की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों 1 प्लस 3x²y, तो x और y दोनों की जगह 1 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू, अब हम यहाँ पर देखें बच्चों तो 3x², तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो ये आएगा 3 प्लस 6xy, तो x और y दोनों की जगह 1 आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 dy/dx। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3y की जगह y² की जगह हम यहाँ पर रखेंगे 1, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 3xy² होल स्क्वायर, तो x की जगह 1 रखेंगे प्लस 3xy², तो 1 1 रखेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों dy/dx भी निकालें एट 1,1 पर, बिकॉज हमें वहाँ पर 1,1 पर रखना है dy/dx, तो dy/dx क्या होगा 1,1 पर एट 1,1, तो ये आएगा हमारे पास माइनस y³ क्या होगा बच्चों 1 पर, ये आएगा 1 प्लस 3x²y, जब 1 1 रखेंगे तो ये आएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाय x³ 1 हो जाएगा, यहाँ x क्या है हमारा 1 है, तो 1³ क्या होगा 1 प्लस 3xy², तो 1 1 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आया बच्चों, ये हमारा -1 आया है। हमारा क्या आ गया ये, बिकॉज 3 + 1 4 होगा, 3 + 1 4 होगा, तो माइनस, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, बिकॉज 4 से 4 कैंसिल होगा। तो dy/dx की जगह हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये आएगा 1
1+3 क्या होगा बच्चों, एक्चुअली 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 4 आएगा, और 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या होगा, -3 प्लस 3 dy/dx, तो बच्चों ये क्या होगा, -3 और +6। फिर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारे पास आएगा -1+3 क्या होगा, 4, यहाँ पर 6, 3+6, ये आएगा 3+6 dy/dx, तो यहाँ क्या है बच्चों हमारा -1 होगा, तो ये आएगा -6+3 डिवाइडेड बाय 1+3 क्या होगा, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू -3, यह होगा -3 हो जाएगा -6, तो ये -6 प्लस 6 क्या होगा, 0, तो 4 इंटू 0 0 होगा, फिर -4 इंटू 3+3 क्या होगा, 6, और -6, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 0/16। तो हम जानते हैं कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा। तो d2y/dx² क्या आएगा बच्चों, 1,1 पर वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।